वंदे श्री गुरु तारणम। एक जमाना याद आ रहा है, हर एक को बेसब्री से रहता था खत का इंतजार, वरना हो जाता था खता। जैसे फोड़ा उसमें पस पड़ जाए तो लुढ़कता रहता है, ऐसे ही उस जमाने में बेसब्री से खत का इंतजार हुआ करता था। खत न आने से यह लगता था कि उन्होंने दिखा दिया है मुझे धता, उनने मुझे छोड़ दिया है, मुझसे मतलब नहीं रखते हैं, लगता मुझसे कोई गलती हो गई है। एक समय जब खत की चिंता में चकवा चकवी के समान पत पत्नी का होता था जगरता। बिहार में पत्नी और इधर पति रात भर तारे गिनते थे पत्र के इंतजार में, और कर्मचारी भी आके कहता था कोई चिट्ठी आई क्या। स्याही मत समझना खून से रक्त लिख रही, नहीं, स्याही मत समझना खून से खत लिख रही, ऐसे अल्फाज से दी जाती थी दिल की बात पता। आज वो खत का जमाना नहीं है, आज जमाना फोन का है। लेकिन इस सारा का सारा बदलाव या व्यवस्था संसार में मोह स्नेह आदि विकारों को जन्म देने वाली है। आचार्य गुरुदेव ने क्या लिखा? पाती 1 हाथ 6 हाथ 8 हाथ 12 हाथ 24 हाथ और 64 हाथ की जो पाती थी, जो पाती है जिससे आत्मा पाती है, पाती रत्नत्रय को प्राप्त करती है। गुरुदेव कहते हैं पाती फाटी तो हम ना जाने, यदि तीर्थ स्वभाव मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र परिणत हो गया। पहले क्या होता था, पाती का कोना फाड़ देते थे और पाती पाने वाला रो रो के घर भर देता था कि पाती का कोना फटा है तो समझो कोई चला गया। पाती फाटी तो हम ना जाने, यदि दर्शन गड़बड़ा गया तो समझ लो हम नहीं जानते कुछ। शिष्यों को कह रहे हैं पाती ना फाटे सो पाती बाँच पावे रत्ती पावेती, अपनी पाती ना फट पावे, अपना अंत ना हो इस भाव का। गुरुदेव की पाती बाँच के पावेती तीर्थ को पा जावे। और खत की जगह गुरुदेव ने कहा है निरखत। खत नहीं, निरखत। निरखत तरन विमान नयन मेरे ममल। जो प्राणी आंखों से पदार्थ को देख करके छद्म दशा में वीतराग भाव धारण करते हुए तरण विमान कहिए मोक्ष का जहाज और मोक्षपुरी को ही लक्ष्य करते रहते हैं, इसलिए खत का इंतजार नहीं करना है, निरखत। एक शब्द और है, कौन करता है निरखत? आचार्य कहते नृत्य निरखत अशोक वृक्ष अनंत दर्शन दृष्टि उत्पन्न स्वभाव प्रवेश प्रमाण सुहरमन अर्क उत्पन्न। ये बात खाद विशेष जी ग्रंथ की गुरुदेव ने 85 नंबर सूत्र में दिया है कि यहाँ समोषण अध्यक्ष
त्रिलोकीनाथ अनंत चतुष्टधारी परमात्मा की बात हो रही है कि अशोक वृक्ष के नीचे विराजे परमात्मा अनंत दर्शन आदि चतुष्टय के द्वारा अनंत पदार्थों को देख जान रहे हैं। लेकिन कहने की बात है, वो तो निर्त निर्खत अपने सत्य स्वभाव को अनुभव करके दृष्टि उत्पन्न स्वभाव, जो चतुष्टा स्वभाव प्रकट हुआ है, उसके आश्रय से निजानंद रसलीन है। प्रवेश प्रमाण, तुम भी उस स्वभाव को पा सकते हो, अनंत सुख की प्राप्ति कर सकते हो, ये प्रमाण है। शुद्ध सुई रमन, सुई रमन अर्क उत्पन्न, सम्यक दर्शन पूर्वक स्वयं के शुद्ध स्वभाव में रमण करो, तुम्हारे भी ऐसा केवल ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाएगा। आचार्य कहते खत नहीं निरखत, निरखते हुए भी ये निरख लेना कि जो निरखने में आ रहा है उस निरखने वाले से अलग है। खत नहीं निरखत। और पाती से अभिप्राय है तीर्थ को पाले। सबके जीवन में गुरुदेव की वाणी कल्याण का साधन बने। सबके प्रति मंगल भावना।